जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्ला पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची से। आज से हम लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम एक सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को आपको गाइड करेंगे कि बहरिया टाउन कराची के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर जो है वो किए जाते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इंजीनियर रिजवान अली रिहान साहब, जो कि पिछले तकरीबन 11 साल से इस फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं और पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन को ये जो है ये हेड कर रहे हैं। तो रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह। जान भी सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन का, यानी कि जिसमें ड्राइंग्स वगैरह हैं, सॉइल टेस्ट, एमईपी वगैरह, तो इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। असद भाई, अगर कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना हो ना तो सबसे पहले बेसिक जो स्टेप है ना वो ड्राइंग्स का ही है। ठीक है। तो ड्राइंग्स को अगर हम देखें तो हम तीन तरह की ड्राइंग्स किसी भी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती है। मेन जो ड्राइंग्स है, ये मैं ठीक है। बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल की और जो कमर्शियल की ड्राइंग्स है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो कमर्शियल होता है उसमें फिर एचवीएसी और दूसरी बहुत सारी चीज़ें ठीक इन्वॉल्व है, होती हैं। मतलब उसे रेजिडेंशियल को डिस्कस करें। रेजिडेंशियल को देख के जो मेन ड्राइंग्स होती हैं वो तीन तरह की ही होती हैं बेसिकली। ठीक है। आपकी सबसे पहले आ जाती है आर्किटेक्चर ड्राइंग, जिसमें आपके रूम साइजेस वगैरह सारे पूरी प्लॉट डायमेंशन एक ईच एंड एवरी थिंग की आपकी डायमेंशन एलिवेशन हर चीज़ की आपको डायमेंशन वगैरह हर चीज़ मेंशन होती है। उसके ठीक है। बाद आ जाती है आपकी जो दूसरी ड्राइंग्स हैं वो है स्ट्रक्चर ड्राइंग्स। ठीक है। ठीक है। स्ट्रक्चर ड्राइंग सबसे जो ज़रूरी ड्राइंग्स होती है ना वो कंसीडर की जाती हैं। क्यों? वो इसलिए कि ये ड्राइंग्स जो होती है ना इसके बेस पे हमने पूरा उसका जो ढांचा है, जो घर का जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करना होता है। वो उसको देख के हमने वो सारा वो बनाना होता है। ठीक है। अब वो जो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले जो होता है ना वो हमारा होता है सॉइल टेस्ट। ठीक है। सॉइल टेस्ट के बिहाफ पे फिर हम स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सॉइल टेस्ट का थोड़ा सा बताइएगा हमारे को, सॉइल टेस्ट क्या चीज़ होती है अच्छा, क्या? सॉइल टेस्ट का अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सॉइल टेस्ट होता है किसी भी ज़मीन पे जब हमने कोई घर बनाना हो या स्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे वो आर्किटेक्चर सॉरी आपका रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं ज़मीन का जो स्टेटा है वो चेक करने के लिए हम सैम्पलिंग उसमें करते ठीक हैं। है। वो आपके तीन सैंपल नॉर्मली कलेक्ट किए जाते हैं। एक जो आपके टॉप सर्फेस, फिर 10 मीटर पे, फिर 20 मीटर पे। नॉर्मली ये सैंपल्स आपके कलेक्ट किए जाते हैं। ज़्यादा को हाई राइज बिल्डिंग हो तो मज़ीद डीप भी हम चले जाते हैं सैंपल के लेने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो ये सैंपल कलेक्ट करने का मकसद ये होता है कि हम ज़मीन का जो है ना वो बेरिंग कैपेसिटी क्या है कि उस ज़मीन की जो वज़न बर्दाश्त करने की, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का वज़न है वो बर्दाश्त करने की ताकत को चेक करते हैं। ठीक है। अब उस ताकत को चेक करके फिर जो हमारी आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है उसके मुताबिक हम फिर इसमें स्ट्रक्चर आपके जो ड्राइंग्स हैं ना वो डिज़ाइन करवाते हैं। अब स्ट्रक्चर डिज़ाइन में क्या चीज़ होती है? स्ट्रक्चर डिज़ाइन में जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो आपको ये बताता है कि आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें स्टील आपका कितना यूज़ होगा, कंक्रीट कितनी यूज़ होगी, किस पीएसआई की यूज़ होगी, स्टील का जो है वो कौन से डाया का होगा, कौन से ग्रेड का होगा, ठीक है। फिर आपका इसमें जो ब्लॉक है वो कौन सा यूज़ होगा, आपकी जो आपने रेशियोज़ रखनी है इसमें वाटर सीमेंट रेशियो जो आपने मोटर की रखनी है, उसके बाद आपकी जो रेशियो है कंक्रीट की वो आपने क्या रखनी है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी लोडेड बेयरिंग कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी वो सारा पूरा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। और ये ठीक है। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सॉइल, एक तरह हाँ। से स्ट्रक्चर इंजीनियर की होती है। तो वो हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देख के स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा होता है। ठीक है। अब तीसरी चीज़ पे हम आ जाएं तो उसके बाद जो होता है हमारी जो ड्राइंग होती है वो एमईपी की ड्राइंग होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जो सॉइल टेस्ट हम लोग करते हैं, इसी सॉइल टेस्ट की बुनियाद पर सारी ड्राइंग्स जो हैं वो तय होती हैं कि बेस में क्या 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 चीज़ें हमारी जी जी। बिजली वगैरह जो बनेगी। स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स है ना वो आपकी सॉइल टेस्ट के बिहाफ पे ही बनेगी। ठीक है। अब जब आपका आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उस वक्त सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट वो चाहिए होती है स्ट्रक्चर इंजीनियर को, ताकि वो अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सके। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तीसरी मेन चीज़ और तीसरी जो ड्राइंग है, मेन ड्राइंग है, वो आपकी एमईपी की ड्राइंग है। ठीक है। ठीक है। एम ई अब पी स्टैंड फॉर? एमईपी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग्स। ठीक ठीक है। है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रिकल के जितने भी रूट्स हैं, आपके फ़ैन के सर्किट्स हैं, हर चीज़ जो आपके लाइट्स के हैं, कहाँ पे आपकी लाइटिंग होगी, कहाँ पे ठीक आपका है। फ़ैन आएगा, कहाँ पे आपकी कौन सी तार यूज़ होगी, वोल्टेज को देखते हुए, लोड को देखते हुए वो सारी पूरे एक रूट डिज़ाइन होते हैं।
डिज़ाइंड रूट्स होते हैं इसमें, वो सारी आपकी एक एक चीज़ की केबल की उसमें क्वालिटी मेंशन होती है, उसमें उसके जो साइज़ है वो मेंशन होता है कि कितने एमएम की केबल 1.5 है, 2.5 है, 4 एमएम है, डिफरेंट साइजेस हैं केबल के। तो लोड के हिसाब से वो आपको एमईपी इंजीनियर वो डिज़ाइन करके देता है कि आपने ये यहाँ पे ये तार यूज़ करनी है। अब इसी तरह हम आ जाएं प्लम्बिंग की तरफ अगर आते हैं, तो वो आपके जो प्लम्बिंग का है, प्लम्बिंग की ड्राइंग बेसिकली जो डिज़ाइन होती है वो आपकी पर कैपिटा पर डे के हिसाब से जो है ना वो वाटर की कंजप्शन जो है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन होती है। तो ठीक वो है। स्ट्रक्चर जो सॉरी आपका एमईपी इंजीनियर होता है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको एक डिज़ाइन करके देता है कि आपने किस जगह पे कौन सा पाइप, कौन से डाया का पाइप यूज़ करना है, ताकि उसका जो पानी का प्रेशर है वो भी मेंटेन रहे और आपके घर की जो रेगुलर यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास पानी स्टोर भी रहे। ठीक ठीक है। है, ये सारी चीज़ों को देख के तो वो आपको एक फ़ाइनल ड्राइंग्स बना के देता है, जो कि जब हम फाइनल पे पहुंच रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ें वो चेक भी कर रहे होते हैं, साथ साथ मोनीटर भी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आज का हमारा स्टेज 1 जो है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। जी जी। तो अगली एपिसोड में बता दें कि हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे एपिसोड। अगली एपिसोड से हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। एग्जीक्यूशन की जो चीज़ें हैं, जो स्टेप होंगे, मतलब एक्सीवेशन हो गई, मतलब हम बिगिनिंग से हम लोग आगे डिगिंग ऑनवर्ड्स से जाना आगे स्टार्ट करेंगे। आगे फिर फिनिशिंग तक जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं उसमें, फिर उसके बाद आपके स्टेजेस हैं, फिर उन स्टेजेस के दरमियान आने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या क्या ठीक है। प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनको काउंटर कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें ये इंशाल्लाह हम फिर फर्दर अगली अगली आगे एपिसोड के अंदर जो है। चीज़ों में हम डिस्कस करते जाएंगे ठीक है, स्टेप बहुत बाय शुक्रिया स्टेप। रिजवान भाई आपका। जी व्यूअर्स, आज हमने स्टेज 1 जो है कंस्ट्रक्शन की हमने डिस्कस की है, तो मज़ीद अगर आप किस हवाले से क्यूरीज हो तो आप उसके लिए टीम पार्क फ्लैग से एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर, अगली कंस्ट्रक्शन के एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।